मैं लखनऊ से बहुत प्यार करता हूँ। वो लखनऊ एक सिटी नहीं है, लखनऊ एक इमोशन है, एक एहसास है, और जिससे लखनऊ बहुत खूबसूरत बनता है। लाइक कॉल बुक्स आइडियाज, बुक्स अ थॉट। ये जो समीकरण है ऑथर्स, पब्लिशर्स, बुक सेलर्स का, ये बहुत वंडरफुल समीकरण है। हम लोग एक किताब वाले हैं जो सिर्फ एक मिशन पे हैं कि जो एक लखनऊ की जो रूह है वो इंटैक्ट रहे। आज के ज़माने में जब किसी शहर की बात होती है तो लोग वहाँ के कैफ़ेज़ की बात करते हैं या फिर मॉल्स की बात करते हैं, पर आज भी जब लखनऊ की बात होती है या हज़रतगंज की बात होती है तो यूनिवर्सल बुक सेलर्स को भुलाया नहीं जा सकता। वेलकम टू बात कहिए गौरव जी। थैंक यू सो मच इशिता जी, थैंक यू सो मच। लखनऊ की बात हो रही है और आप हैं तो यूनिवर्सल बुक सेलर्स पे तो बात हम ज़रूर करेंगे। जी। तो कैसे शुरुआत हुई यूनिवर्सल बुक सेलर्स की और कैसे वो आज एक एक लखनऊ की पहचान से सिनोनिम हो गया उसका, वो कि अगर लखनऊ की बात होगी तो यूनिवर्सल बुक सेलर्स की बात ज़रूर होती है। देखिए, एक ये बहुत लंबी कहानी है, मतलब कैसे शुरू करें, बट तब भी बहुत नॉस्टैल्जिक कहानी है, बहुत ही हिस्टोरिकल कहानी है। एंड ये कहानी शुरू होती है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरान, अर्ली 1930s। एक छोटा सा विलेज है देरा गाजी खां, प्रोविंस मुल्तान में, जहाँ पर हम लोग की फैमिली रहती थी। एंड एक उसको पिंड कहते थे, पिंड एक ज़माने में उसको, मतलब अभी भी लोग पिंड कहते हैं, जो विलेजेस हुआ करते थे। तो वहाँ पर पिंड था देरा गाजी खां, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। तो हुआ क्या कि जब आदमी को इवॉल्व होना होता है और अच्छे पास्चर्स की तरफ जाना होता है, तब तो एक इंडिया तो एक ही था, तब तो एक ही जोन था, तब तो डिवाइड नहीं था, इंडिया पाकिस्तान नहीं था तब तो प्री इंडिपेंडेंट एरा में तो मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने, लाला गोविंद राम जी, जिनको अंदाज साहब भी कहा जाता था, वो शायरी और म्यूज़िक में बहुत प्रेम करते थे। और उनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, बट इंटरेस्ट ऑफ लिटरेचर, म्यूज़िक हमेशा बहुत आगे था उनका। तो सडनली उन्होंने, एक जो लोग थे उन पिंड में भाइयों की तरह रहते थे, ग्रुप ऑफ अबाउट 12 to 13 families, they just decided to move from that place to Lucknow. Okay. So our first straight away halt from Dera Ghazi Khan in the early 1930s. We settled in Lucknow, and there were approximately 11 to 12 odd wonderful families of that village who came. Okay. But my father was assisted by his younger brother and two more sisters. So then they settled over here, and my father was always my grandfather. I keep on saying my father, it's coming to my thing. But my grandfather, लाला गोविंद राम जी, जिनको इत्तेफाकन मैं कभी देख नहीं पाया, बट उनकी जो कहानियाँ मैंने सुनी हैं, इट्स अद्भुत। मतलब वो लखनऊ जिए हैं वो, मतलब उन्होंने, उनका एक विज़न था लिटरेचर पे, उनका एक विज़न था किताबों के तहत। तो उन्होंने न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, बुक्स से शुरुआत की, एंड वो शुरुआत आज की तारीख में हैज़ मेड अस द 4th generation booksellers of this country, and one of the most prominent booksellers of our country and in the northern belt. Correct. So ये जो legacy है 4 generation की है, started by my grandfather, then my father and my uncles, and now me and my brothers are involved, and now my nephew has also got into the family business. So it's a legacy of 4 generations. चली आ रही है, जब तक कर सकते हैं करेंगे, but जो किताबों का जो प्यार है वो कल्चर से बहुत ही इंटरमिंगल्ड है। अगर आप एक सर्वे निकालिए कि जहाँ जहाँ किताबों की दुकान है और जहाँ जहाँ किताबों की दुकान नहीं है, उसका कल्चरल एस्पेक्ट और उस सिटी का कल्चरल एस्पेक्ट और लिटरेचर एस्पेक्ट क्या रहा है, बहुत अंतर। सो एक फॉर एग्जांपल आप लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस को ले लीजिए आप, और आप उसी तरह मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद को ले लीजिए, तो उनका इंटेलेक्चुअल cultural gap. I'm not saying they are not as far as us, but उनके भी खूबसूरती है, उनकी भी एक खासियत है। बट जो लिटरेचर कल्चरल एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, गंगा जमनी तहजीब जिसको बोलते हैं, प्यार मोहब्बत की संस्कृति जिसको बोलते हैं, जो बोलते हैं ना बोलने का तरीका जिसको बोलते हैं, लहजा जो को बोलते हैं, वो आपको इन शहरों में ज़रूर नज़र आएगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पर एक ऐसी दुकान है जो कल्चर को प्रमोट कर रही है। हम लोग सिर्फ बुक सेलर नहीं है, ठीक है, बुक सेलर एक बिजनेस है, बुक सेलिंग इज अ बिजनेस,
but more than a business is a part of being involved in the cultural, historical growth of the city. True, very true. So I feel very nice that I was blessed into a family who was into the cultural side of the city, the literature side of the city. इतने आप देखिए लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में कितने नोबल लॉरिएट्स पैदा हुए हैं, ऑथर्स निकले हैं, ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं, पुलिस ऑफिसर्स निकले हैं, पॉलिटिशियंस निकले हैं. कहाँ से निकले हैं? ये मोटा मोटा आप बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ को देख लीजिए, ये दे आर होल्डिंग द फोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. करेक्ट, सो ये अद्भुत है. तो ये जर्नी 1930 से शुरू होती है और 2024 we are still going strong with our fourth generation coming into the business. And I personally feel if all goes well, God is kind and God's blessing and elders' wishes and all our colleagues who are together, if we can continue this baton ahead, it will be wonderful. I'm sure that will be the case. In fact, I remember when I was in school, so एक excitement ज़रूर रहता था जब हमें books लेनी होती थी, चाहे वो curriculum वाली होती थी या novels होती थी. So हमेशा एक ये चीज़ दिमाग में रहती थी कि अगर बुक्स लेंगे तो यूनिवर्सल ज़रूर जाएंगे बिकॉज सबसे अच्छी बुक्स वहीं मिलती थी. सो यूनिवर्सल हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड एज वेल फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड इवन नाउ. So it's actually very nostalgic even for me. And you know something very Ishita, very interesting is that कहते हैं 10 साल का एक डेकेड होता है, उसमें जनरेशन चेंज हो जाती है. तो मैं इस बिज़नेस में my father and my uncles were leading this business. My brother was already there in the business. तो उस टाइम होता ना कि जितने फैमिली के हाथ जुड़ जाएं उतना इम्पोर्टेंट. तो वो हम लोग ओल्ड हिंदू फैमिली सिस्टम के हिसाब से चले आ रहे हैं कि जितने घर के लोग जुड़ जाएं एक बिजनेस में उतना अच्छा. तो मैंने अपनी मतलब मुझे अभी तक याद है कि मैं अपना क्लास 12th पास किया था एंड आई वाज जस्ट एंटरिंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. और उस टाइम हम लोग एक्सपेंशन मोड पे थे एंड एक नया कल्चर शुरू हो रहा था ऑफ कार्ड्स एंड गिफ्टिंग गैलरीज और सडनली मुझे मेरे पिताजी ने बोला बेटा अच्छा वो दौर वो था कि लोग लखनऊ से छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे थे पढ़ने के लिए. दैट वाज द अर्ली फेज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ 1994. तो सडनली पीपल थॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी समथिंग वेरी बिग एंड पीपल फ्रॉम लखनऊ आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स दिल्ली. उस टाइम मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम दिल्ली जाना चाहते हो जाओ, बट मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं चाहूँगा कि तुम मेरे पास रहो. इमोशनल जो कॉर्ड छिड़ता है फादर और सन के बीच में, तो वो हमने डिसाइड किया कि दैट आई विल बी हियर. Okay, so you didn't go to Delhi? No, I decided to be in Lucknow. So I did my graduation from Lucknow. Okay. And Lucknow University, BCom. And while I was doing my graduation, so I got into the family business. I was, being involved into the understanding what the business was. So I was just mere 21 years old to get into the family business and start off this understanding of what book selling is. So earlier, I just thought it is just selling a book. But then when you are a part of this, you're living with the books, you are understanding what books are, you're coming across such wonderful people, brains of people who are just coming and sitting for hours and hours, और वो उस environment में घुल मिल जाते हैं. और हम लोग की एक आदत है as a shop कि we want to know our customers by face, by name, and we want to have an interaction with them. It's not that you come into my outlet and you just go off. I would love to hold on to you and say, hi, how are you doing? Where are you from? Exchange of ideas, exchange of culture, and suddenly sitting at one place, you are interacting with so many powerhouses of ideas, brains. We have been blessed to get the prominent political leaders with us, political bureaucrats with us. You name a person, celebrities coming to us, authors coming to us, just to understand that what a bookshop means to us. What booksellers are of this country. They are the pivot of taking a country to a different trajectory. So suddenly we realize that sitting at one place, we are just not booksellers. We are cultural ambassadors or historical ambassadors to a particular city. Absolutely. Taking it forward and making it sure that it keeps on moving culturally, literature-wise. And it's a beautiful amalgamation of Sanskriti, which you feel very close with, I feel very close to my soil when I'm in a bookshop. And it's nice that, God has been kind that I've been blessed into this family which is just talking about
culture, history, literature, and also being a bridge between elders and youngsters. राइट सो इनफैक्ट दिस इज़ जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली में कल्चर एंड लिटरेचर इनकी बातें होती है व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ कि इन सारी चीज़ों की अहमियत थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है. लोग पढ़ना छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, सोशल मीडिया पे अपना टाइम आधा निकल जाता है उसमें. सो वो कल्चरल शिफ्ट भी आपने आई एम श्योर देखा होगा, तो उससे कैसे आपने डील किया एंड कैसे उस यूनिवर्सल की, उन बुक्स की, लिटरेचर एंड कल्चर, पूरे उस हेरिटेज को प्रिजर्व किया है? मैं तो उसी एनवायरनमेंट में उगा हूँ, किताबों के बीच में उगा हूँ और किताबों के साथ ही उग रहा हूँ. तो मैं मानता हूँ कि एक फेजेस ऐसे आए थे, और ये हम लोग के फेस नहीं, पूरा वर्ल्ड ने ये फेज देखा था कि बुक सेलर्स ऑफ दिस एंटायर ग्लोब, they had to face a major onslaught, and the major onslaught was two major things. One, कोविड जब आया तो बहुत ही बुरा हाल था. मतलब बुक सेलिंग इंडस्ट्री कोलैप्स्ड, पब्लिशर्स कोलैप्स्ड, बुक सेलर्स कोलैप्स्ड, बुक शॉप्स क्लोज डाउन, and then introduction of electronic onslaught of social media and websites like Flipkart and Amazon coming into the foray and destroying business houses, destroying ठीक है, it was very friendly towards consumers, but then the ethical side was that it was destroying business houses, it was destroying legacies by unfair practices of giving things which were not understood at a price. It's very interesting to know that we had books which were being selling below the cost price what we got. Okay. Now, how is that possible? How can you sell a book which below the cost price, which is coming to us as on table to us? That's not possible. But on the website, it was showing below the cost price. I think एक reason ये भी because they're not original copies. They're always first copies. There was problems of duplicacy, there were problems of unfair practices of rate cutting. So my father always believed that even if you have to sustain against the onslaught, in fact, the Book Federation of India also went up to the President of India at that time, Mr. Abdul Kalam Sahab. He was there. In fact, he took it seriously कि ये एक बहुत मैल प्रैक्टिस हो रही है कि आप जो नॉर्मल एथिकल बुक सेलिंग ट्रेड है, Amazon and Flipkart came into existence because of books. If you understand the history, how they came into India, they came through two things: books, music, and electronics. Correct. So and then they jumped into clothes. So, हम लोग का जो major challenge था was to safeguard our business fraternity. And today also we are fighting a war. मतलब it is a so simple thing like you coming to my shop and I have known you for years. And you say, okay, Gaurav ji, I would like to take these books, and as a goodwill gesture, I offer you a discount. You come to my shop, I offer you a discount of knowing you or knowing you over the years. Right. But suddenly you go on your website and say, Gaurav, yaar, ये तो बहुत कम में मिल रही है. Now tell me something. When a bookseller is working on ground, he has a lot of expenditures, lot of working expenditures, lot of staff expenditures, lot of capital investment. There you are, there in Amazon or in Flipkart, they are not capital invested heavily into stocks. Absolutely correct. It's a show window. We have to invest in stocks. We have to invest in staff. We have to invest in your shushabazi, jisko bolte hain, cultural, giving an environment for consumers to come in. If we don't look into that, how are you going to sustain the onslaught of expenditures? True. And still, my father always believed that we will sustain this onslaught. So he decided not to go with Amazon and Flipkart. So we came out individually with our own website. Okay. And today it's a running, fully equipped website, standing individually on its own merit. We are all over the globe and the country. And people who are from Lucknow, especially from your show, people who are from Lucknow, they are all over the globe, okay? So they suddenly, they understand it's universal booksellers. So they relate, and suddenly we get orders from Dubai, America, Europe, Southeast Asia, and we're getting orders on our own merit. Jo bhi kar rahe hain, all over the world. All over the world. And this is our own website. We are all across social medias. We are all across all the public platforms where
we could be possibly seen and interacted with. But we have also created a commercial website where you can actually buy books over our own website. Nothing to do with Amazon, nothing to do with Flipkart. So this is called Make in India. So we are proud to say that we are part of the Make in India campaign, where we stand proudly to say that we are Indians and this website is ours. So ये थी जर्नी यूनिवर्सल बुक सेलर्स की और गौरव जी की. एंड यूनिवर्सल हैज़ बीन अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ लखनऊ. इनफैक्ट बुक्स हैव बीन अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ लखनऊ. कल्चरल ट्रेडिशन लखनऊ इन्हीं से बनता है. लखनऊ में तहजीब है, यहाँ पे नफासत है. तो मिलेंगे हम अगले एपिसोड में एक और मज़ेदार व्यक्ति से जो हमें लखनऊ के बारे में बताएंगे और जानेंगे लखनऊ के एक और पहलू को. तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.